हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक वर्कशीट 89 जिसका टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। देखो, कक्षा 9वीं सी के छात्र अपनी कक्षा का डिस्प्ले बोर्ड को सजाना चाहते हैं। डिस्प्ले बोर्ड जिसमें क्लास की एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। वे बोर्ड को सजाने के लिए नीचे दी गई जानकारी से की मदद से पेपर की आकृतियाँ काटते हैं। कहता नंबर एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि। देखो, समांतर चतुर्भुज का मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। कहता उसकी सम्मुख भुजाएं का युग्म समांतर, यानी कि ये भुजा और ये वाली भुजा आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सम्मुख भुजाओं का मतलब आमने सामने की भुजाएं, ये आपस में समांतर होती हैं। ये आपस में बराबर भी होती हैं, दोनों जो समांतर हैं ये आपस में बराबर भी होंगी। उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर। इसकी सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म बराबर होगा और समांतर होगा। अगर एक युग्म बराबर और समांतर है तो दूसरा ऑटोमेटिकली होता ही है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर नहीं मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक लाइन वाले, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर ये दोनों, ये भी आपस में बराबर होंगे। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण का मतलब साथ साथ वाले कोण। इसके साथ वाला कोण कौन सा है? ये या फिर ये, यानी इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो, आपस में 180 डिग्री आना चाहिए ऐड करके। संपूरक का मतलब 180। ऐसे ही किसी भी कोण का निकाल लो। अब जैसे हमने ये निकाला, इधर इस कोण के आसन्न कोण कौन सा होगा? इधर वाला या इधर वाला, यानी इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ये भी 180 आना चाहिए। तो इसी तरह से उसके साथ में जो भी कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, वो आसन्न कोण में काउंट होंगे। नेक्स्ट कहता विकर्ण के विकर्ण जो होते हैं इसके, वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के शीर्ष, अगर हम इनको मिलाएं और इसको मिलाएं, ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर काट रहे हैं ना, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होंगे। ऐसे ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया। आगे कहता अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो भाई। ये जो हमने ऊपर डिटेल पढ़ी है सारी, उसके आधार पर कहता बोर्ड के बॉर्डर को सजाने के लिए, बोर्ड के बॉर्डर को सजाने के समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति अलग अलग रंगों के कागज काटना चाहते हैं। CD तथा BC की लंबाई क्या होगी? ये हमें दे रखा है। देखो, CD ये है हमारे पास, CD की लंबाई वही होगी जो ये वाली होगी 5.5, और BC की लंबाई क्या होगी? जो 3 होगी, यानी 5.5 और 3, तो आंसर 3। समांतर चतुर्भुज ABCD काटने के लिए एंगल D हमें दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में B का मान, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना बेटा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A का मान, तो कोण A का मान कैसे निकालेंगे? आसन्न कोण हो गया ना, एडजेसेंट बोलते थे। तो इसका सम और इसका सम, या इधर A का सम या B का सम सेम होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 60 तो हमें पता है, तो ये क्या होना चाहिए? 120, तभी तो 180 होगा। ऊपर हमने पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें फिगर दे रखा है। कहता कुछ समांतर चतुर्भुजों को काटकर त्रिभुज बनाए गए हैं। देखो, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये त्रिभुज है, एक इधर है, एक इधर है, ये त्रिभुज है हमारे 4। इनके नाम भी इन्होंने दे दिए, AED जो भी है, और जिनसे बोर्ड के किनारों पर फूल बनाए जाते हैं। यदि BD क्या है हमारे पास? ये विकर्ण जो है पूरा, ठीक है, ये जो विकर्ण है हमारा पूरा, इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और जो दूसरा विकर्ण है हमारे पास AC, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो AE की हमें पता, विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्योंकि ये 6 है, तो इतना पोर्शन 3 और ये वाला भी 3, ऐसे ये वाला 4 और ये वाला 4। अब देखो, AE की लंबाई क्या आ गई? AE की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और DE की लंबाई, यानी DE की लंबाई क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं समांतर चतुर्भुज की, उनके ऊपर बेस्ड ही सारे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने आसानी से सोल्व कर दिए हैं। अब ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप या जिस तरीके से भी आप उनको होमवर्क सेंड करते हो, उस तरीके से आपको सेंड करने हैं। धन्यवाद।